नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 23 फरवरी 2021 और यहां पे 24 फरवरी 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा, कौन सा मेटल और कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस पसंद है, लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अजंता फार्मा के साथ स्टार्ट करूंगा। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे जैसा कि अजंता फार्मा इस ट्रेंड लाइन के पास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 1700 के आसपास का लेके चल सकते हैं। 1710, 1700 अगर उसके नीचे कटता है तो बहुत ही तेज गिरावट आएगा, 1650 तक लेके जा सकता है। बाउंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह पे खड़ा है। 1750 के ऊपर निकलेगा तो 1775 से तक का टारगेट दिखा सकता है। और फार्मा कल अगर अपने हाई को ब्रेक कर दे तो मजा आ जाए। 863, 64, 65 ये सब के लेवल के ऊपर निकलेगा तो 880 तक का टारगेट दिखा सकता है। बायोकॉन ऊपर वापस से जब तक 395 के ऊपर नहीं निकले तब तक नहीं ट्रेड करिएगा। थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है तो हो सकता है एक बार ये 380 के पास आने की कोशिश करेगा। 380 के पास जब आ जाए तब बाउंस करेगा तो फिर मजा आएगा, थोड़ा रिस्क भी कम रहेगा बायोकॉन में। कैडला हेल्थ केयर नीचे ब्रेक किया लेकिन पैटर्न ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 435, 36 के ऊपर निकलेगा तो 440 से 45 तक का एक टारगेट दिखाएगा, क्योंकि कवर नीचे से बहुत तेजी से किया। शॉर्ट कब नीचे जो लो बना के गया है 50% तो कवर कर गया सेम डे गिरावट के बाद, तो इसका मतलब नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है। ये चीजें तो दिखा रहा है। अब कल वापस 435, 36 के ऊपर निकले तो मजा आ जाए, फिर 445 तक का एक टारगेट आपको दिखा सकता है। डिवीज लैब अभी नीचे सपोर्ट है, अभी 3400 के पास, तो हो सकता है एक बार ये 3400 के लेवल को टेस्ट करे। कल 3440 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 3400 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। सिप्ला की बात कर ले, सिप्ला नीचे के लेवल में दोस्तों 785, 84 ये अगर ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 775 के टारगेट के लिए। ऊपर 800 के ऊपर बाय साइड हो जाएगा 810 से 820 के लिए। डॉक्टर रेड्डी देखिए, डॉक्टर रेड्डी 4400 इस लेवल पर आ चुका है, तो यहाँ से ये बाउंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ 4400 के नीचे निकलेगा तो 100 पॉइंट फिर गिरेगा, 4300 का टारगेट। लेकिन अगर वापस से कल 4500 ब्रेक करता है तो फिर बाय करेंगे 4600 के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर ले, सेम कंडीशन ग्लेनमार्क फार्मा के भी है, बार बार इसी जगह से ये बाउंस करता है यहाँ पे। तो ग्लेनमार्क फार्मा कल वापस से 460 ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, टारगेट 450 का। ऊपर अगर ये 470 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, टारगेट 480 का। लुपिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लुपिन में। 1015-16 के ऊपर निकलेगा तो 1025 से 30 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको लुपिन दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर ले, थोड़ा सा कमजोर है, 880 के ऊपर सही रहेगा। 880 के ऊपर निकलने के बाद आपको 900 तक का टारगेट अप साइड में दिखाएगा। नीचे 850 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 840 के टारगेट के लिए। सन फार्मा बाय साइड जाने के लिए कम से कम 610 को ब्रेक करना होगा। 610 को ब्रेक करेगा, 620 से 30 का टारगेट दिखाएगा। पीईएल देखिए वापस अपने हाई को 1920-23 के ऊपर निकलने के बाद 2000 के लेवल के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा पीईएल। टोरेंट फार्मा देखिए काफ़ी अच्छे जगह पे खड़ा है। अगर यहाँ से गिर गया टोरेंट फार्मा तो 100 पॉइंट नीचे डायरेक्ट 2400 के नीचे निकला तो 2350 और 2300 के टारगेट डन हो जाएंगे। लेकिन अगर 2450 के ऊपर निकल गया तो 2500 का टारगेट बाय साइड में डन हो जाएगा। वोकट फार्मा की बात करें तो ये कई दिन से 1, 2, 3 बार यहीं पे होल्ड कर रहा है। 495 से लेके 500 तक का लेवल, अगर वो ब्रेक होगा तो 510 से 15 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको वोकट फार्मा दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लेते हैं। आईटी स्टॉक में सबसे देख लेते हैं टीसीएस में ऊपर जाने के लिए कम से कम 3030-40 को ब्रेक करना होगा, देन 3100 का टारगेट दिखाएगा। विप्रो सपोर्ट ले रहा है, अगर ये गिर जाता है सपोर्ट के नीचे 414 के नीचे 12 के नीचे आ जाता है तो इंट्राडे में 408 तक का टारगेट और 400 तक का टारगेट दिखा सकता है। टेक महिंद्रा इसी जगह पे होल्ड ले रहा है, 960 के ऊपर बाय साइड भागेगा 975 से लेके 1000 तक के लिए। टाटा इलेक्सी 2800 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक हो जाए तो ठीक है, अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो छोड़ देंगे। कोई दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं
और आप जाके ज्वाइन होके देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में। तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दिक्कत वाली बात नहीं है। माइंड ट्री ऊपर जाने के लिए कम से कम 1645-46 को ब्रेक करना होगा, देन 1700 का टारगेट आपको माइंड ट्री भी दिखा सकता है। इन्फोसिस की बात कर ले, इन्फोसिस 1200, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 1200 मेरा ख्याल से 1300 ज़्यादा बेहतर होगा। 1300 के ऊपर निकलेगा ना तो फिर एक मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये राउंड नंबर का रेजिस्टेंस ले रहा है। 1350 का टारगेट देगा, लेकिन 1300 को निकलेगा तब। नीचे अगर 1250 ब्रेक कर देगा तो 1225 का सेल साइड में टारगेट आ जाएगा। HCL टेक ऊपर जाने के लिए कम से कम 940 को ब्रेक करना होगा, देन 950 से 60 तक का टारगेट दिखाएगा। जस्ट डायल कुछ नहीं करेंगे, 650 के ऊपर निकलेगा तभी देखेंगे, फिलहाल कुछ नहीं करना है। LTI ये ब्रेक हो चुका है, ये कमज़ोर हो चुका है चार्ट पर बहुत। ये अगर नीचे कल 3740 को ब्रेक करता है ना तो 3700 और 3650 तक के टारगेट सेल साइड में आपको दिखा सकता है LTI। एम्फासिस 1800 की तरफ भागने की कोशिश, टारगेट नहीं डन कर पाया। पोजीशन वापस से देखिए, अगर ब्रेक करे 1750 को फिर ब्रेक करे तो 1800 तक जाने की कोशिश करेगा एम्फासिस। बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज रह गए, उसको हम लोग फायर्स पे देख लेंगे। बिरला सॉफ्ट दोस्तों बिल्कुल बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। 240 के ऊपर अगर बिरला सॉफ्ट कल भी निकलता है तो 245 तक का टारगेट और 50 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। कोफोर्ज की बात कर लें तो कोफोर्ज में भी मूवमेंट आएगा, अपने स्टैंड लाइन के पास में होल्ड कर रहा है कोफोर्ज। नज़र रखिए, कोफोर्ज अगर ऊपर की तरफ में 2490 या 2500 को ब्रेक करता है तो देन 2650 से लेकर 2700 तक का टारगेट कोफोर्ज भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अब जरा मेटल स्टॉक को लगाते हैं, और मेटल में सबसे पहले एपीएल अपोलो। देखिए 9 फिर से 1000 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा एपीएल अपोलो तो फिर 1040 और 1080 का टारगेट दिखा देगा। कोल इंडिया अच्छा मूवमेंट है, ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसी ट्रेन लाइन के साथ बाउंस करेगा। हाँ नीचे अगर ये 135 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 130 के लिए, लेकिन ऊपर अगर 140 को ब्रेक करता है 145 के लिए फिर बाय साइड का पोजीशन बन जाएगा कोल इंडिया में। हिंडाल्को की बात कर ले, ज़बरदस्ती की कंटिन्यू वन वे रैली गया यहाँ से, जब से यहाँ पर से दिया कि भाई यहाँ से अब बाउंस कर रहा है आप लीजिए, क्या गजब की रैली वहाँ से फिर को हिंडाल्को ने दिखाया। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी मत लीजिएगा, अब यहाँ पे नहीं लेना, स्टॉक को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए उसके बाद लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से रिस्क बड़ा बन जाएगा आपका। ऐसे 340 के ऊपर निकलेगा तो 45 से 50 का टारगेट लेके बाहर आ जाइएगा बस। हिंद कॉपर की बात कर ले तो ज़बरदस्त मूवमेंट हिंद कॉपर में भी, ज़बरदस्त 18% की तेज़ी के साथ 120 के ऊपर निकलता है, फिर 125 का टारगेट हिंद कॉपर दिखाएगा। लेकिन ये भी स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करके ही चल सकते हैं। हिंद जिंक 315 के ऊपर निकलेगा, 320 से 25 का टारगेट हिंद जिंक आपको दिखाएगा। JSW स्टील की बात कर ले तो ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है JSW स्टील, 420 के ऊपर निकलेगा तो 430 से 40 तक का टारगेट JSW स्टील भी आपको दिखा सकता है दोस्तों। जिंदल स्टील देखिए ब्रेकआउट कर चुका है ऑलरेडी और सस्टेन भी कर जाए ऊपर तो मज़ा आ जाए। 340 के ऊपर जिंदल स्टील दोबारा निकले तो 350 से 60 तक का टारगेट ज़रूर दिखाएगा जिंदल स्टील। मोइल की बात करें, मोइल आ गया यहाँ से, जैसा कि कहा था कि स्टैंड लाइन से बाउंस करेगा, बिल्कुल वहीं उसी जगह से बाउंस कर रहा है और ऊपर के टारगेट 155 और के लिए हम लोग वैलिड करेंगे इसको। देखिए 155 का लगभग इसको हाई लगा चुका है। तो यहाँ पर जिसको भी मैंने बोला हो आप लोगों ने, तो उम्मीद करता हूँ पोजीशन बनाया होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा बनाया होगा आप लोगों ने। फीडबैक जरूर दीजिएगा क्या मैंने आपको यहाँ पे बाय के लिए बोला था या नहीं, कि बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाय बनाइए और आपको टारगेट मिल जाएगा। अब 155 के ऊपर निकलेगा तो 160 का टारगेट मोइल भी आपको दिखाएगा। मिधानी की बात करते हैं यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, तो इसमें भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, बाय करिए 190 से लेकर 200 के, 195 से लेकर 200 के टारगेट के लिए।
एनएमडीसी में पोजीशन बनेगा 125 के ऊपर, टारगेट 130 का। नेशनल, इसका टारगेट हो गया 55 वाला डल, जो बार बार कह रहा था 55 तक पहुंचेगा, 55 पहुंच गया। कल अगर 56-57 ब्रेक करता है तो 60 तक का एक टारगेट नेशनल एल्युमिनियम यानी कि नेल को दिखाएगा। रत्ना मनी मेटल्स, इसके भी टारगेट ऊपर के तो डन हो गए, लेकिन अभी पोजीशन नहीं बनाएगा। पोजीशन बनाएंगे 2000 के ऊपर या वापस 1900 को ब्रेक करेगा तब बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। और सेल 72 के ऊपर निकलेगा तो 76 तक का एक टारगेट आराम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिखाएगा। टाटा स्टील 700 का रेजिस्टेंट था, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और कर भी चुका 700 वाला रेजिस्टेंट। 730 का टारगेट भी डन हो गया। कल वापस से 735-36 ब्रेक करेगा तो 750 से 75 तक का टारगेट जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील आपको दिखा सकता है। अंतिम स्टॉक है दोस्तों वेलस्पन कॉर्प। देखिए वेलस्पन कॉर्प में भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बनेगा पोजिशनली और टारगेट होगा 130 रुपए के आसपास का। तो वेलस्पन कॉर्प पे भी आप एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। तो ये था निफ्टी का आईटी, फार्मा और मेटल पे दोस्तों मेरा अपना वीडियो और एनालिसिस पसंद है, लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।